श्री स्वामी समर्थ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इतने भी अच्छे नहीं बनना है कि दुनिया में लोग हमारा फ़ायदा उठाने लगे। अक्सर आपने सुना होगा, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन्हें ही परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, उन्हें ही लोग ज़्यादा हर्ट करते हैं। फिर ऐसा क्यों? कारण भी शायद उनकी अच्छाई ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छाई करना बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद होंगे, जिन्हें सच में हमारी मदद की ज़रूरत होगी, उन तक हमारी मदद नहीं पहुंच पाएगी। तो अब करना क्या है? करना ये है कि आपको अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी यूज़ करना है। अब कैसे? एक बार की बात है, एक सेठ था जो गाँव में रहता था। वहाँ के जो लोग थे वो उसकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाते थे। सेठ जो था बहुत दयालु था, वो अक्सर लोगों की मदद करता था। पर वो क्या करता था, हमेशा सोचता था कि किसी भी समस्या का निवारण जो है पैसे से हो सकता है। अब ये चीज़ लोगों को पता चल गई, तो वो तरह तरह के बहाने बनाकर उसके पास जाते थे और उससे पैसे ऐंठते थे। अब वो जो सेठ था वो बहुत दयालु था, वो कभी किसी से वापस पैसा नहीं मांगता था। वो सोचता था कि जैसा वो अच्छा है सभी लोग अच्छे होंगे। समय आने पर जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब उनके पास पैसा आएगा, उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद अपना पैसा उसे लौटा देंगे। पर क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे उसका जो धन कोष था वो कम होने लगा। उसको अपना व्यापार करने के लिए जितना पैसा चाहिए था वो कम पड़ने लगा। तो जब तक तो उससे लोगों से पैसा रिटर्न नहीं मांगा, लोग उसको जब वो निकलता तो वो सलाम करते थे। लेकिन जब उसे पैसे की ज़रूरत हुई, उससे लोगों को बोला, अरे मैंने काफ़ी समय से लोगों को पैसा दे रखा है, उन्होंने मुझे अभी तक मेरा पैसा रिटर्न नहीं करा, क्यों ना मैं उन्हीं लोगों से बात करूं। आखिर मैंने उनकी ज़रूरत में काम आया था, तो अब जब मुझे ज़रूरत है, मैं परेशानी में हूँ, तो डेफिनेटली वो लोग भी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा सेठ ने सोचा। तो जब तक उसने पैसा नहीं मांगा, वो जब भी गाँव की गलियों से निकलता था लोग उसको सलाम करते थे। लेकिन जैसे ही उसने लोगों से पैसा मांगना शुरू करा, कुछ दिनों के बाद लोग उसको देखकर मुंह मोड़ने लग गए। अरे उसी का पैसा लोग उसी को रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं, और वो जब दिखता है तो सब छूट जाते हैं, सब भाग जाते हैं। ये सब चीज़ें होने लगी। वो बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो मैं बुद्ध महाराज के पास जाता हूँ, बुद्ध महाराज ज़रूर मेरी समस्या का निवारण करेंगे, वो बहुत ज्ञानी हैं। बुद्ध महाराज उससे पूछते हैं, बताइए तुम्हारी क्या परेशानी है। वो बोलता है कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैंने लोगों की ज़रूरत में बहुत मदद करी है, लेकिन अब मेरा धन कोष कम हो रहा है। मैं लोगों से पैसा मांगना तो नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तो बुद्ध महाराज ने बोला, इतना भी सरल और इतना अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा इतना सरल और अच्छे होने की वजह से ही लोग तुम्हारा मिसयूज़ कर गए, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा गए। और कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने देखा कि तुम अच्छे हो, तुम हर चीज़ का निवारण पैसे से करते हो, इसीलिए उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर तुम्हारा पैसा ऐंठा है। अब सुनो, मैं तुम्हें अब एक कहानी सुनाता हूँ। वो बोलता ठीक है। उसको बुद्ध महाराज बोलते हैं, एक बार एक भेड़ था, उसका एक बहुत सुंदर बच्चा था। उसने अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करा, और वो उसको अक्सर बोलता था कि जंगल में नहीं जाना अकेले, जंगल में भयानक जानवर है। पर वो बच्चा जो था सुनता ही नहीं था। वो बहुत सुंदर था, बहुत लाड़ प्यार में था उस भेड़ के। वो जैसे ही भेड़ कहीं जाता, वो जो उसका बच्चा था वो निकल जाता था मेमना, और जंगल घूमता था। उसको तरह तरह के सुंदर फूल दिखते थे, पत्तियां दिखती थी, उनको जाकर नुकसान पहुंचाता था। एक बार जंगल में शेर ने ये सब चीज़ें देख ली कि ये जो है भेड़ का बच्चा रोज आता है और चीज़ों को नुकसान पहुंचा के जाता है, जंगल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तू आया है, तुझे भूख है, तू खा और चले जा, जितने की ज़रूरत है उतना खा कर जा, कोई परेशानी नहीं है। अब ये चीज़ होती गई, काफ़ी दिन हो गए। एक दिन शेर से रहा नहीं गया, और उसने सोचा कि आज मैं इसको समझाता हूँ कि देखो बच्चे ऐसे नहीं करना, इससे जंगल को नुकसान पहुँचता है। शेर जाता है और उस मेमने से बात करता है कि मैं तुमको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों करते हो, कल से तुम यहाँ पर आना नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो बहुत पोलाइट वे में बोलता है। शेर तो हालांकि जंगल का राजा है, पर वो सोचता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग
इस बेजुबान मतलब इस छोटे से नन्हे से जानवर पे क्यों करूं जो शक्तिहीन है, ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मेरे तो एक पंजे में ही धरास तो हो जाएगा। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो मेमना सोचता है ये तो मुझसे प्यार से बात कर रहा है, इसमें क्या शक्ति होगी, कौन शेर क्या राजा। वो उसकी बात नहीं सुनता है और चले जाता। अगले दिन वो फिर आता और फिर ऐसे ही उधम करता है। ये चीज़ वहाँ पर खड़ी एक लोमड़ी देखती है कि कल इसको जंगल के राजा ने हमारे समझाया था, पर इसको चीज़ समझ नहीं आई और ये इग्नोर करके चला गया। आज फिर ये जंगल को नुकसान पहुँचा रहा है। वो शेर से जाकर बोलती है, महाराज आप तो इस जंगल के इतने बड़े राजा हैं, आपकी बात तो सभी सुनते हैं, आपकी बात सुनना तो लोग आपको देखकर भाग जाते हैं, आपका इतना खौफ है, फिर ये मेमने को आपने कैसे छोड़ दिया। तो वो बोलते हैं, देखो शक्ति का प्रयोग करो पर वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। इसे तो समझ ही नहीं है, इसको मैं अपनी शक्ति दिखाकर भी क्या करूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं, आपने इसको समझाया था, बट अगर आपने इसको तरीके से डराया था, समय से डराया होता तो आज जंगल को इतनी क्षति नहीं पहुंचती, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। फिर वो राजा से आज्ञा लेती कि आप एक मौका मुझे दीजिए, क्या मैं इसको ठीक करूं। राजा बोलता है ठीक है। वो लोमड़ी जाती है, उसका शिकार करती है और उसको वार्न करती है, उसको चेतावनी देती है कि बहुत दिनों से देख रहे हैं, अब अगर तूने इस तरीके से करा तो मैं अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को आज खा के ही रहने वाली हूँ, क्योंकि तुझे कल राजा ने भी समझाया था, तुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, आज तो मैं तेरा शिकार करूँगी। वो मेमना बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। उसको अपनी गलती समझ में आ गई, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी और उसको ये समझ आ गया कि अगर मैं किसी भी चीज़ की अति करूँगा, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करूँगा तो उसका नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाकर और अपनी माँ के पास जाता है, भेड़िए के पास जाती है और फिर उसको जाकर सारी बातें बताता है और फिर बोलता है कि आपने सही कहा था कि जंगल में भयानक जानवर रहते हैं, मुझे ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए और मैंने जो गलती करी आगे से मैं नहीं करूँगा, कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही पेट भरूँगा और जहाँ आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँगा। और वो लोमड़ी फिर जाकर जंगल के राजा शेर से बात करती कि देखा, मैंने आपको कहा था ना कि अपनी अच्छाई इतनी भी नहीं दिखाइए कि लोग उसका मिसयूज़ करें, लोग आपकी ताकत को समझ ही नहीं पाए। अगर आपने यही काम खुद से कर दिया होता और समय रहते कर दिया होता तो आज जंगल को इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस कहानी से उस व्यापारी को भी समझ में आ जाता है, उस सेठ को भी समझ में आ जाता है कि लोगों ने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। फिर उसको बुद्ध समझाते हैं कि अगली बार जब लोग तुम्हारे पास आए तो तुम पैसा वहीं दो जहाँ ज़रूरत हो और दूसरा उस पर ब्याज लगाओ और एक समय निश्चित करो कि इस समय तक आपको मुझे पैसा देना है, वरना इस पे इतना प्रतिशत ब्याज होगा। तो लोग जो जेन्युइन होंगे वही तुमसे पैसे की मदद लेंगे और उसमें एक तुम्हारा आदर भी बरकरार रहेगा, कोई तुम्हारे साथ ठगी नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अपनी बुद्धि का यूज़ करो, जहाँ सलाह की ज़रूरत है वहाँ लोगों को सलाह दो। इस तरीके से सिर्फ अच्छे बने रहना, सिर्फ पैसे की मदद करना, ये एक तरफ कहाँ का न्याय था। इससे तो लोग तुम्हारी अच्छाई को बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम परोपकार कर रहे हो, पर नहीं, वो तुम्हें ठग रहे हैं, वो तुम्हें पागल समझ रहे हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छाई के साथ अपनी बुद्धि का भी यूज़ करना है, लोगों की ठगी से बचना है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैसे की मदद करना है। जो असहाय है, जो बेसहारा है, उनकी मदद आप करिए, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जिनके हाथ पैर सलामत है, उन्हें अगर आप पैसा दे रहे हैं तो एक अवधि के साथ दीजिए और दूसरा उन्हें ज्ञान दीजिए, ताकि वो अपने बल पर, अपनी बुद्धि के साथ, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से पैसा अर्न कर पाए। ये तो हुई पैसों की बात, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें पैसों की मदद करनी है, यहाँ कहाँ पर हम ठगे नहीं जाए। लेकिन आपकी दिनचर्या में भी जो अगर आपके साथ होता है तो उतने ही अच्छे बनिए, उतने ही सरल रहिए जितना की ज़रूरत है। अपने लिए स्टैंड लेना कुछ गलत नहीं है, अपने लिए स्टैंड ले लिए,
घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ लगता है अपने सम्मान के साथ जिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, श्री स्वामी समर्थ।